सो वेलकम यू अगेन। चलिए, उत्तराखंड की जो मेडिवल हिस्ट्री है वो हमारा अभी बचा हुआ था, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेडिवल हिस्ट्री आप टॉपिक डाल लेना, मेडिवल। अभी आपको एक सेकेंड, अभी आपको ये लग रहा होगा कि जो डेली एक लेक्चर आने वाला था, जो 60 डेज वाला था, उसका क्या है। तो एक वो लेक्चर आएगा, ये आपका पैरेलल चलती रहेगी, और एक करंट अफेयर। 3 वीडियो मेरी पूरी कोशिश है कि डेली आपको पहुंच पाए। उसमें क्या है, थोड़ा टाइमिंग का भी था, किसी ने सजेस्ट किया था कि आप करंट अफेयर मॉर्निंग में रखिएगा। तो मॉर्निंग में मेरी कोशिश है। एक्चुअल में क्या है ना, रिकॉर्ड करना पड़ता है एक ही साथ, क्योंकि अलग अलग रिकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बस उसकी अपलोडिंग थोड़ा सा, जैसे अभी ये टाइम है, अभी ये लगभग इवनिंग का टाइम है, इस टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है, तो या तो नेक्स्ट डे से आना स्टार्ट हो तब जाके एक साइकिल बनेगी, या फिर जैसे बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है, वैसे मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, जो भी कन्वीनियंट लगेगा। अभी 15 अगस्त तक मैंने आपसे बोला है कि थोड़ा सा ये मैसी रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अभी बाकी चीजों का देखना है, और उसके बाद स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मेडाइबल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। अब जो मध्यकालीन उत्तराखंड है, मध्यकालीन, आपने कालीन यही है ना, आपने अभी इसके पहले जो नेशनल हिस्ट्री है वो पढ़ रखी होगी सबने, मींस एंशिएंट, मेडाइबल, मॉडर्न। तो आपको उसके साथ पैरेलल इसमें भी एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करके चलना है कि अच्छा, देश में क्या चल रहा था, उसके बाद उत्तराखंड में क्या चल रहा था। क्या जो दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल्स थे, उनका कोई इन्फ्लुएंस था उत्तराखंड पे? था तो क्या था, ऐसे ही क्या हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे? तो यहां से डिवीजन हो जाता है। अभी तक आपने पढ़ा है, देखिए एंशिएंट में, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एंशिएंट में पहले हमने पढ़ी एकदम आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक, जिसके जैसे प्रमाण मिलते गए उसके हिसाब से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते गए। भाई पहले, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, ऐसे ही प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक, और तीसरा था अपना हिस्टोरिक। मींस यहां से आपको रिटन एविडेंस मिलते हैं और हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो हिस्टोरिक था, इस टाइम से हमें पढ़नी है। पहला था एंशिएंट, फिर मेडाइवल एंड मॉडर्न। ये आपकी हिस्ट्री है। ठीक, तो हम ये कर चुके हैं पूरा, ये हो गया है। हिस्ट्री में हम स्टार्ट कर चुके हैं, एंशिएंट अपना पूरा हो गया है। अब हम इस मेडाइवल पे हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम कहाँ हैं। इस मेडाइवल पे हैं, मध्यकालीन पे हैं। अब इसके पहले एंशिएंट में हुआ क्या है, मैं एक बार आपको जल्दी से वो रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, आप भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको याद हो जाएगी। इसके जो रूलर्स वगैरह हैं बहुत परेशान करेंगे, जो प्रशासन है बहुत परेशान करेगा, लेकिन मैं पूरा आपको करा दूंगा। आप कुछ आपको देखने से याद हो जाएगा, कुछ दिमाग में चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। बाकी बुक जो मैं आपको नोट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से पढ़ना, और उसके मल्टीपल जब रिवीजन करते हैं, अभी नहीं, एग्जाम से पहले पहुंचते हुए आपका ये तैयार हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एंशंट में, एंशंट प्राचीन भारत में तीन चीजें हमने पढ़ी है मेजरली। पहला है के पी के से कुनिंद, कुनिंद हमने पढ़े। पी से पोरवाज, पोरब, और इससे कत्यूरी, है ना, यही तो पढ़े। अब जो कुलिन थे, इसका आप पढ़ चुके हो कि भाई कब राइज होगा, कब फॉल होगा, कब राइज होगा, कब फॉल होगा। अब इसके राइज फॉल से ही ये चलता रहेगा कि कभी पौरव, कभी योधे, कभी कुछ कभी कुछ, ये सारी डायनेस्टी आसपास पे अटैक करती रहेंगी। ऐसे ही कत्यूरी का भी रहेगा। ये कत्यूरी का जब तक राइज था तब बढ़िया है, जब इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो आसपास के चेले चपाटे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस चीज को आप प्रेजेंट डे से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप इंडिया है, इंडिया की स्थिति समझो। इंडिया अभी स्ट्रोंग है ना, ये कुछ भी है, इंडिया अभी स्ट्रोंग तो है। आप 10 कमी निकाल लीजिए कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है, बाकी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, लेकिन एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया एक स्ट्रोंग कंट्री है, ऐसा नहीं है कि बहुत वीक है। तो पाकिस्तान आप खुद समझो, ये कंट्रोल में है नहीं है?
ये जो न्यूक्लियर डिटरेंस देता था, डराता था हमें, अब धमकी देता है? नहीं देता है, क्योंकि इनको पता है कि भाई इधर कौन बैठा हुआ है ना। ऐसे ही इधर कौन, नरेंद्र मोदी की ही बात नहीं है, जब जब शक्तिशाली लीडरशिप होगी तो आसपास के मींस इंडिया में भी आप देखो, बाकी के राज्य कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत रहेंगे, है ना। जैसे दीदी JNK में है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के लिए, बस एग्जाम्पल के लिए। आप इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब वो स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग क्या, जब वो सत्ता में थे उन्होंने इतनी दमदार रूल किया इंडिया पे कि कोई कुछ नहीं बोल सकता था उनके सामने, ना इंडिया में ना ही उसके बाहर। जब वीक सक्सेसर आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से तो सबको तारीफ लगती है, लेकिन जब वीक अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे ही, जब जब सत्ता कमजोर होगी किसी भी देश की, तब तक आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत अपना सर उठाते हैं। जैसे आज ही आप समझ लो कि आसपास में हमारे कौन है, ये बांग्लादेश है, क्राइसिस है ना यहाँ पे, क्या हालत है आपको पता है। अगर किसी वजह से इंडिया कमजोर हो जाए, मींस यहाँ पे आप मान लीजिए कि सरकार बहुत हल्की सरकार है, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेती, बस चल रहा है, जैसा चलता रहा है उसी को आगे बढ़ा रही है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान नहीं देगी, तो होगा क्या, आपको नहीं लगता कि इधर से एंट्री मारना स्टार्ट कर देंगे, जो घुसपैठ है वो चालू हो जाएगी। नहीं लगता तो आप देखिए 1980s का टाइम, सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स कब हुआ, कब माइग्रेशन इंडिया में ज्यादा हुआ, आप देखना, तब तब कोई ना कोई आसपास क्राइसिस होगा, और क्राइसिस के साथ साथ जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोर होगी, तभी जाके ये चीजें होती हैं। पंजाब, आप पंजाब का भी देख लो, यहाँ पे खालिस्तान की जो आवाज है वो कब उठती है, जब कोई नेता थोड़ा कमजोर रहता है, जब पावरफुल लोग बैठे रहेंगे तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। आप जम्मू एंड कश्मीर का ही देख लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। तमिलनाडु का देखो, अभी कल परसों शायद जो शिव कुमार है, कर्नाटक के, वहाँ की CM है शायद, तो उन्होंने बोला है कि हम साथ में मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ना चाहते हो भाई आगे, आपको तो जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो बहुत हावी है आपके ऊपर, तमिल वर्सेस हिंदी, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मेनलैंड इंडिया, ये सब रहता है। और ये कोई एक मुख्यमंत्री की बात नहीं, अलग अलग मुख्यमंत्री, अब यहाँ पे अगर कांग्रेस की सरकार होगी और बीजेपी के स्टेट होंगे तो आपस में टसल रहेगा नहीं रहेगा, कॉन्फ्रंट्रेशन रहेगा। तो ये कॉमन सी बात है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आज जो रूल कर रहा है तो मैं उसके एग्जांपल दे रहा हूं, कोई और रूल करेगा तो उसके एग्जांपल आएंगे, सिंपल सी बात है। अब पाकिस्तान आप देख लो, ऐसे ही इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर शेयर होता है क्या, बताइएगा, क्या हम अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, नहीं करते, ठीक, नहीं करते, तो फिर सार्क क्या है। ऐसे ही म्यांमार देखो, तो कुल मिला के क्या है, जब आपकी ये लीडरशिप स्ट्रांग रहेगी तब तक ये आसपास के सब लोग शांत रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। जैसे ही वीक होगी तब ये अटैक करना चालू कर देते हैं, अटैक क्या, धीरे धीरे इधर एक्टिविटीज अपनी बढ़ाते चले जाएंगे। और आप चीज देख लो, आप यार अपने समाज में, जिस भी आप समाज में, जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसी में देखो, जब आप मजबूत हो तो सब आपके साथ है, सब जो जो कर रहा है वो सब बढ़िया है। जब आप कमजोर हो तो फिर आप ही को गाली पड़ेगी, आप ही पे सारे अटैक होंगे, सारी बुराइयां आप ही के अंदर हैं, ठीक। तो ये एक कॉमन सा रूल है, इसमें कोई दिल से लेने की बात नहीं है, सबके साथ होता है, हर समाज, देश, ठीक है, सारी जाति, वंश, धर्म सब में है। तो कत्यूरी कोई एक्सेप्शन थोड़ी थे। और अभी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे उत्तराखंड की या किसी भी चीज की, तो आपको समझ में आएगा कि आज जो बुराई चल रही है ऐसे नहीं बहुत नई है, पहले भी ऐसी होता था और इससे भी ज्यादा क्रूर थे लोग। तो फिर आप आज को ही क्यों इतनी गाली देते हो, पहले भी ऐसा ही होता था। तो कत्यूरी भाई कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, जैसे ही कत्यूरी कमजोर होंगे इनका डिक्लाइन होना एक तरह से स्टार्ट हुआ। तो आसपास के जितने भी उत्तराखंड में ये वंश थे कि भाई यहाँ पे कोई खास निवास कर रहा है, यहाँ पे कोई और है, ठीक है, इधर कोई और है, ये कोई और है, इधर और है, तो ये सब अपनी अपनी आवाज या फिर अपने अपने राज्य को स्वतंत्र या फिर ऑटोनॉमी यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो ये अक्रॉस द एंशिएंट हिस्ट्री आपने देखा, पढ़ा है। अब कत्यूरी, आप कत्यूरी का देखो,
कत्यूरी के टाइम से ना थोड़ा सा यहाँ पे टाइम में डिफरेंस आता है। आप चाहे कितनी भी बुक पढ़ो, उसमें सबसे पहला आपको इशू यही आएगा कि यार टाइम पीरियड हमारा कुछ बन नहीं पा रहा दिमाग में, क्योंकि हिस्टोरियन का भी नहीं है। होता क्या है असल में, मैं अगर आपको उत्तराखंड का मैप दिखाऊं तो एक सेकेंड, चलिए आप इसको देखिए, ठीक। अब कत्यूरी की कैपिटल कहाँ थी आपको पता है? इधर कहीं थी, इधर क्या बोलते हैं इसको, जोशीमठ के आसपास। हम रिलेट करते हैं कि जोशीमठ कैपिटल थी इनकी। इसके फाउंडर कौन थे? बसंत देव। बसंत देव, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होगा क्या ना, बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ है। लगभग 70-80 साल का एक अंतर है, और अंतर के बाद पता चलता है कि ये जो कत्यूरी थे, ये इधर बैजनाथ या कत्यूर वैली, कत्यूर घाटी, कत्यूर वैली, कत्यूर घाटी, ठीक है, बैजनाथ जहां पे मंदिर है, ये इधर आ जाते हैं, ठीक। अब यहीं पे हिस्टोरियन में बहुत ज्यादा डिवीजन है। कुछ ये बोलते हैं कि देखिए ये जो कत्यूरी है, ये जो कत्यूरी है, तो इनके आप राजाओं के नाम देखो, सारी चीजें देखो, ये अलग है, और इधर वाले जो कत्यूरी है ये अलग है। तो फिर हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए? तो बात निकल के आती है कि आप एक काम करो, लिटरेरी सोर्स देखो, जो साहित्य के स्रोत हैं उसके हिसाब से आप देखो कि कौन कहां पे है, तो उससे पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि इधर जो कत्यूरी थे इनके तो डॉक्यूमेंटेड स्टोर, मींस जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो लिटरेरी है, आर्कियोलॉजी है, कुछ ताम्रपत्र है, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो होता क्या है कि इनका तो इंस्क्रिप्शन सारी चीजें थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, हमें पता रहता है कि चलिए यहाँ पे है। और लास्ट में इस राजा का एक का नाम पता चलता है, क्या नाम था? नरसिम्हदेव। नरसिम्हदेव, तो पता चलता है कि देखिए बसंत देव, ये वाला देव, वो देव, सारे देव मिला के नीचे नरसिम्हदेव तक आ रहा है, तो भाई ये सब लोग एक ही हैं। अब आप जब कत्यूरी का पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बीच में क्या है ना, हमें पता नहीं चलता, लगभग 70-80 साल हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है। तो उसके बाद से जब हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो इनके बारे में पता लगाते हैं। तो इनके बारे में पता लगाते हैं किससे? जो लोक कथाएं हैं, है ना, जो आपकी कहानी रहती है, नाटक रहते हैं, जागर्स रहते हैं, ठीक है, तो उन सब से पता लगता है यहाँ का। तो इसमें पता लगता है कि एक राजा है, जैसे कटारमल। कटारमल, कटारमल का सूर्य मंदिर भी है ना, क्या नाम है उसका? बड़ादित्य, अभी पढ़ेंगे हम। तो कटारमल है, तो कटारमल से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, पूछते मतलब मैं कहानी की फॉर्म में बता रहा हूँ। कटारमल से पूछते हैं कि भाई आप बताइए, आप यहाँ पे मिले हो हमें, आपके ऊपर कौन था, मीन्स आपका पिताजी कौन था? क्यों? क्योंकि यार तुम मल हो, और कत्यूरी जो थे वो देव 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 लगाते थे, तो यार मल और देव सही नहीं लग रहा भाई, सरनेम कैसे चेंज हुआ? तो इन्होंने पूछा कि भाई आपका ऊपर कौन था, आपसे ऊपर कौन था? तो ये बोलते हैं अशांति देव था। अशांति देव, अशांति देव। तो लेकिन हिस्टोरियन को यहां भी शांति नहीं मिलेगी, अशांति के नाम से भी पूछते हैं, शांति से पूछते हैं कि आपके ऊपर कौन था, नाम वो कुछ और बताता है, फिर और पूछता है, और पूछता है, करते 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 पता चलता है बहुत ऊपर तक हाँ जा भी रहे हो, 10-15 राजा। तो शनि वाहन एक नाम आता है, शनि वाहन, शनि वाहन। फिर और ज्यादा कंफ्यूजन, अभी तो देव 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 और मल 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 में कंफ्यूजन थे, अब वाहन भी आ गया। तो भाई क्या है हिस्ट्री, हिस्टोरियन को भी नहीं पता है। तो फिर बात ये हुई कि हिस्टोरियन में ना आपस में डिवीजन हुआ कि फिर पढ़े कैसे, इनको कत्यूरी माने, इनको कत्यूरी माने। तो बात ये निकल के आती है कि यार ये जो कत्यूरी थे, तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। आप सोच के देखो, आप एक चीज सोच के देखो, अभी जैसे इंडिया है, इंडिया है, इंडिया की पहले कैपिटल क्या थी? देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे या उसके बाद में अकबर के टाइम पे आगरा थी, ठीक। फिर अंग्रेज थे, उन्होंने कोलकाता बनाई हुई थी, अंग्रेजों ने ही दिल्ली बना दी थी कैपिटल, है ना।
तो अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अंग्रेज रहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में उसके बाद कुछ या उससे पहले कोई रहता ही नहीं होगा। दिल्ली में भी लोग रहते थे, लेकिन क्या है, कैपिटल आपने शिफ्ट कर दी। मींस लोग तो रहते ही हैं, जो जहां रह रहा है वो रह रहा है, रूल ब्रिटिश ही कर रहे हैं। यहां भी रूल ब्रिटिश ही करते हैं। देखिए इधर भी अंग्रेज ही रूल कर रहे हैं, और 1911 में जब कैपिटल शिफ्ट होगी दिल्ली, तभी भी तो रूल ब्रिटिश ही करेंगे, लेकिन कैपिटल आपकी शिफ्ट हो गई। तो हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि चलिए जोशीमठ थी भी और उसके बाद इधर आ भी गई, तो कैपिटल ही तो शिफ्ट हुई है। रूल जो कर रहा है, ऐसा थोड़ी कि उसका रूल खत्म हो गया। तो वो ये बोलते हैं कि कत्यूरी रूल कर रहे थे और आगे कत्यूरी ही गए। उनके जो नाम वगैरह है उसमें थोड़ा सा मत है या थोड़ा सा डिवीजन है बातों में। चलिए एक बात ये, तो फिर हिस्टोरियन जो दूसरे इसको काउंटर करते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमने बात मान ली, समझ में आई कि यहाँ पे कोई भूकंप वगैरह आया होगा, कोई दिक्कत रही होगी, ये कत्यूर वैली में शिफ्ट हो गए क्योंकि ज्यादा फर्टाइल, ज्यादा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। घाटी गर्म भी रहती है, इंसान के लिए रहना आसान है, वही जोशीमठ में बर्फ भी बहुत है, तो ठीक है, राजा को लगा होगा किसी को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि इधर तो देव 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 चला रहा है, इधर चलिए हम याद कर लेंगे कि चलिए देव से मल आ गए, अब मल से वाहन कैसे आ गया फिर ये? तो हिस्टोरियन बोलते हैं कि भाई देखो, हिस्ट्री क्या है ना, हमें लॉजिकली लिखनी है, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कहीं से भी उठा के जोड़ देंगे, ऐसे नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इनको कत्यूरी मानते हैं। इसको अगर आपने कत्यूरी मानना है तो चलिए इसको भी आप कत्यूरी मान लीजिए, लेकिन इसको बैजनाथ के मानिए, बैजनाथ की कत्यूरी, या फिर कत्यूर घाटी के कत्यूरी, कत्यूर वैली के, ठीक। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो फिर हिस्ट्री बढ़ेगी कैसे? क्योंकि अब दिक्कत क्या आएगी कि यहां से ना टाइम का डिवीजन थोड़ा सा हमें दिक्कत देता है कि फिर हम माने कैसे, मतलब पढ़ा कैसे जाए कि चलिए आप तो बोल रहे हो कि इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, पढ़ा कैसे जाए? तब जो हमारे हिस्टोरियन है, आपने नाम सुना होगा अल्मोड़ा अखबार वाले बद्री दत्त पांडे जी, ठीक। तो वो एक सजेशन देते हैं, एक सुझाव देते हैं कि यार एक काम करो, देखो जरूरी थोड़ी है कि चलिए आपको ऐसे पढ़ना है कि पहले इनको पढ़ना है, इन्हीं से रिलेट करके इनको पढ़ना है। आप इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, जो टाइम पीरियड दोनों बता रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ लो। आने वाले टाइम में अगर कोई एविडेंस मिलते हैं तो हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, और फिर पता चला बाद में कि भाई ये अलग थे तो ये अलग आपने पढ़ाई है, ये अलग है तो ये अलग आपने पढ़ा है। दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को साथ साथ पढ़ लो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर, कि आप इसको कत्यूरी ही मान रहे हो लेकिन अलग अलग जगह की कत्यूरी मान रहे हो, आपको प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं आएगी। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने सॉल्यूशन दिया, तो चलिए हम उसी सॉल्यूशन से आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमें क्या पढ़ना है, देखिए ये उत्तराखंड है। अब मेडाइवल हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है? मेडाइवल हिस्ट्री तो कत्यूरी का डिक्लाइन, और डिक्लाइन के बाद एक टाइम पीरियड जो अभी भी हिस्टोरियन को उस पर बिलीव नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है यहीं से, वो इधर ही इस डिलेमा में लाके एंशिएंट को खत्म करते हैं, बोलते हैं यहां से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट। ये ट्रांजिशन पीरियड है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है भी तो समझ लो इसको। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे ना परमार वंश राज करता है, और इधर चंद वंश, चंद, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, चंद वंश, चंद वंश। अब जो परमार वंश है, तो परमार वंश का टाइम पीरियड देखो 888, मतलब 888, तो हम आगे भी लिखेंगे 18, ठीक। ऐसे ही चंद का क्या है, 777 लिख लो, है ना। वैसे 700 एडी भी बोलते हैं इसको, लेकिन 770 क्योंकि टाइम पीरियड आपसे कोई नहीं पूछने वाला, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि इतना इसमें डिवीजन है बातों में, इतने ज्यादा काउंटर पॉइंट हैं, कोई नहीं पूछेगा आपसे टाइम। तो 770 से 1790 तक, ये 1790 ये जरूर याद रखना, ठीक। क्योंकि गोरखा, गोरखा इसके बाद एंट्री ले लेते हैं, तो गोरखा पहले यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे जल्दी आ गए, देखिए यहाँ पे 1804 है, यहाँ 1709 है, मतलब यहाँ पे 14 साल बाद में आते हैं। तो भाई दूर भी तो है, ऐसे समझ लो आप कि दूर भी तो है, इसी वजह से थोड़ा सा देर करते हैं आने में, है ना। पहले इधर आ जाएंगे जल्दी, इधर थोड़ा टाइम लगेगा। तो गोरखा का इन्वेजन, तो इस तरीके से हमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। अब परमार,
परमार वंश। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर, जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी थे, है ना, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था? उन्होंने कुछ ऐसी बोला था कि जितने भी मतलब पहाड़ पे हैं वो पहाड़ से तो है ही नहीं, वो तो सब बाहर से आए हुए हैं। तो आप इसको आधा सत्य या अर्ध सत्य बोल सकते हो। तो उन्होंने जो बात बोली ना, वो बात लोगों को बहुत अखरी, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। विरोध करने के बाद वो वित्त मंत्री थे उत्तराखंड के, बजट पेश करते थे। आप 2023 का बजट देखोगे, शायद 24 का भी, वो भी उन्होंने पास किया था। फिर 25-26 से कोई और पास करने लगा। तो उनकी जो बात थी वो अर्ध सत्य थी, पूरा उन्होंने पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर वो पूरा पढ़ते हिस्ट्री तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं आती, उनको अपना वित्त मंत्री का पद नहीं त्यागना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए, परमार वंश की पहले मैं आपको बात बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। परमार वंश, तो यहाँ पे कत्यूरी का ही हम मान लेते हैं कि राजा रहता था। क्या राजा है तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। राजा जी थे। जैसे ही कल मैंने बोला किसी को क्या अडानी को अडानी जी बोल दिया, तो किसी को बड़ी मिर्ची लगी। आप ही में से कोई होगा। तो भाई किस चीज की मिर्ची है? बेइज्जती अगर मैं कर रहा हूं किसी की, तब तो प्रॉब्लम है। रेस्पेक्ट तो दे रहे हैं, रेस्पेक्ट से आपको क्या प्रॉब्लम है किसी को भी? और दूसरी चीज भाई, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में हो, नहीं हो, कुछ भी हो, XYZ, एक चीज तो आप रिकॉग्नाइज करोगे ना, कि वो अपनी ही जनरेशन से बनने वाले देश के इतने बड़े उद्योगपति हैं। यार आप और हम, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, आप बिजनेस क्या, आप कुछ भी करके देखो, आपको लग रहा है कि गलत काम से बढ़े हैं, ऐसे किसी भी तरीके से आप बढ़ के दिखा दो, उनके आप आधे तक भी पहुंच के दिखा दो एक जनरेशन में। पैसे वाले अंबानी भी हैं, वो भी गवर्नमेंट को फेवर करते ही हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनको जो भी है, जो भी आप एलिगेशन सब लगाते हैं वो ठीक है, लेकिन अंबानी के साथ क्या है कि उनके फादर, भाई उस टाइम से काम चल रहा है, और चलते चलते मुकेश अंबानी जी ने उसको बढ़ाया है, तो उनकी उस लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन मुकेश अंबानी इस अपनी जनरेशन में खड़े नहीं हुए हैं। ऐसे ही टाटा भी हैं। तो टाटा आपके नहीं है, फिरोज जी टाटा थे, और उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी टाटा की जनरेशन थी, उससे लेके अब तक, तब टाटा इतना बड़ा ब्रांड है। लेकिन अडानी इसी जनरेशन में बना हुआ एक ब्रांड है। आप चाहे गाली दो, कुछ भी बोलो, मैं भी यार, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, लेकिन आप इस चीज की तो जरूर रिस्पेक्ट करोगे या फिर रिकॉग्नाइज करोगे कि एक जनरेशन में एक आदमी अपने दम पे इतना खड़ा हो पाना आसान बात नहीं है। जैसे वेदांत ग्रुप के हैं आपके, क्या नाम है उनका, कोई अग्रवाल है ना, राकेश राकेश अग्रवाल है, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है, भाई वो इंसान भी 1 लाख रुपए, और मुंबई, चाहे आप बोल लीजिए कि बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन अपने दम पे बिहार से जाके मुंबई, मुंबई से लंदन, और लंदन से 2 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी करना वेदांत ग्रुप, तो छोटी मोटी बात नहीं है। कहने के लिए एक शब्द लगता है। एक पेपर निकालने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत लगती है? एक पेपर जिसको निकालने के बाद शायद हम 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कमा पाए, वो 2 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। छोटी मोटी बात नहीं है यार, है ना। कहना तो बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना किसी को भी। जिसकी रिस्पेक्ट है, जिसने कुछ किया है, बुरे काम किए हैं तो भाई बुरा भगवान देख ही रहा है, आप भी देख रहे हो। जिसने कुछ किया है उसको तो कम से कम आप रिकॉग्नाइज करो। ऐसे ही राजा परमार, अब परमार है, तो परमार में यहाँ पे ना सबसे पहले हम देखते हैं कि कत्यूरी में कौन थे राजा जी थे हमारे, नरसिम्ह देव जी। नरसिम्ह देव, नरसिम्ह देव। अब आपको पता है वसंत देव और ये सब देव चले आ रहे, तो देव आप कनेक्ट कर सकते हो कि नरसिम्ह देव चलिए उन्हीं की जनरेशन से थे, कत्यूरी से ही थे, जोशीमठ में रहते थे, जोशीमठ, कार्तिकेयपुर, ठीक। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक कहानी है, अब सही गलत भाई आप जज मत करना ना, मैं आपको कुछ ऐसे बोल रहा हूँ। सिंपल सी जो किदवंतियां हैं, किदवंती बोलते हैं, क्या बोलते हैं कहानी को, यही बोलते हैं। जो भी स्टोरी लोक कथाएं हैं वो आपसे मैं बोल रहा हूँ। होता क्या है, होता क्या है, नरसिम्ह देव जी, राजा जी शिकार करने जाते हैं, और शिकार ऐसा नहीं जो सलमान खान ने किया था, ठीक है। सलमान खान ने किसका किया था पता है आपको?
जिसका भी किया था। चलिए, तो जो शिकार किया था, तो उन्होंने तो एक ही रात में कर दिया होगा। पहले भाई टाइम लगता था, क्योंकि बंदूक बंदूक थोड़ी थी उस टाइम पे, तो जो भी आपके हथियार है, औजार है, उसी को आपको लेके जाना है। आपको टाइम नहीं मिला, कैमरा नहीं मिला, तो आपको टाइम लगेगा ना उसमें, 1 दिन 2 दिन इनको लगे होंगे। जैसे ही ये वापस आते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति उनकी बीबी के बेड पे या उन्हीं के बेड पे लेटा हुआ है। ठीक, अब वो जो व्यक्ति है वो कौन थे? वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं आए थे। आने के बाद उन्होंने महारानी से कुछ खाना मांगा, पूछा कि कहाँ हैं राजा जी? राजा जी बाहर थे। तो महारानी से खाना मांगा, खाना मांग के उन्होंने खाया और खा के वो सो गए। जब नींद आई तो भाई बेड पे उनको सुला दिया। तो अब जब राजा आते हैं, वो देखते हैं कि मेरे बेड पे ये कौन सो रहा है। ठीक, और देख के उनका एक हाथ काट देते हैं भगवान विष्णु का। जब हाथ काटते हैं तो खून निकलना चाहिए इंसान के, लेकिन उनके खून नहीं, बोलते हैं कि दूध निकला। तो ये एक कहानी है। अब एक चीज अब उसके बाद भगवान विष्णु ऑब्वियसली उसको श्राप देते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं, बोलते हैं कि तेरी परीक्षा लेने आया था, और बोलते हैं कि भाई तेरा नाश हो जाए, ये सब कुछ सारी चीजें। आप एक चीज बताइए मुझे यार, पहली चीज तो, चलिए कहानी है, मैं नहीं बोल रहा, भगवान है, विष्णु है, तो वो अगर आएंगे, ठीक, तो वो राजाओं के पास ही क्यों आएंगे भाई? क्यों किसी गरीब के पास नहीं आ सकते? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो आएंगे तो बेड तो और भी होते हैं, उसी बेड पे क्यों लेटेंगे भाई? है ना? आप खुद से सोचिए ना, थोड़ा रीजनिंग भी लगाइए इसमें। जो लोग भाई, हाँ, की जो भी कहानी वगैरह है आप बिलीव कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। भाई वहीं क्यों सोएंगे? और चलिए सो भी गए। और तीसरी चीज, जो माँ लक्ष्मी है वो नहीं देख रही है क्या? उनको भी तो दिख रहा है, तो वो ऐसा करने देंगी? आज के टाइम पे ही आप देख लो, वो माँ लक्ष्मी से माँ दुर्गा का रूप ले लेंगी तभी। आज के टाइम पे देखो यार, इंसान है, अगर इंसान इंसान जैसी एक्टिविटी कर रहा है, तो फिर उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो फिर भगवान बन जाएगा। और भगवान है तो वो इंसान जैसी एक्टिविटी करेगा क्यों? सिंपल सी बात है भाई, उसको भी तो अपना देखना है ना कि मैं इन सब से ऊपर हूं। तो ये जो कहानी है, बस कहानी को कहानी तक रहने दो, ज्यादा इसको स्ट्रेच मत करो। ठीक, सिंपल सा। तो ये जितनी कहानी है, बस कहानी को सुन लो, सुन के छोड़ दो। अब जिसको बिलीव करना है भाई बिलीव कर लो, जिसको नहीं करना आप मत करो। ठीक, चलिए, इसमें कोई जजमेंट नहीं। अब मैंने बात ना यहीं पे बस रोक दी है, इसके बाद कुछ नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि इसके बाद बस जजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो तर्क, जो पॉइंट रखे जाएंगे वो फेवर में भी जाएंगे, अगेंस्ट में भी जाएंगे, तो उससे फिर जजमेंट निकल के आता है। तो मैं कोई नहीं हूं जज करने वाला, आप अपने हिसाब से जो भी इन्फ्रेंस है, जो भी आपको इसके निहित अर्थ है, वो निकाल लेना। ठीक, नरसिंहदेव ऐसी कहानी थी, इनका राज खत्म हुआ, खत्म होने के बाद पता चलता है कि यार इधर, यहाँ पे, यहाँ पे फिर हमें इनके एविडेंस वगैरह मिलने स्टार्ट होते हैं। किसके? कत्यूरी के, बैजनाथ के मंदिर में। और उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं है, सब जागर से सुनी सुनाई कहानियों से हमें मिलता है, तो कुछ ऐसी प्रमाणिकता इन चीजों में नहीं है। ठीक, कुछ जो मंदिर के लेख हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन है, उनसे बाद में पता चलता है कि अच्छा सोमचंद, ये वाला चंद, जाट चंद, ठीक है, जितने भी हैं इधर बाद में पता चलता है। लेकिन अभी भी हिस्ट्री यहाँ की थोड़ी सी पढ़ने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से कमजोर ही है। और कमजोर होने का ये भी एक कारण है कि इतनी लैंडस्लाइड, इतनी आपदा त्रासदी हर साल आती रहती है, तो एविडेंस अगर कुछ होंगे भी तो वो बचेंगे थोड़ी ना यार। आप देखो, लास्ट ईयर हर्षिल में जो हुआ, जो मंदिर था कल्प केदार का, वो बिल्कुल एकदम पूरा कवर्ड हो गया, इतना मलबा आया, सब कुछ उसका खत्म कर दिया। तो अब अगले साल, फिर और अगले साल, धीरे 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 करके वो पूरा लगभग खत्म हो जाएगा। मीन्स आसपास का रीजन ही आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ऐसा पहले बोलते हैं कि वहां पे पहले 100 से भी ज्यादा मंदिर थे, 200 से भी ज्यादा मंदिर थे, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था करंट अफेयर में। फिर एक पिक्चर है 1865 के अराउंड की, उसमें 3 मंदिर दिखाए हुए हैं, अभी एक मंदिर था, और अब तो एक भी नहीं है। दैट मीन्स कि भाई विद टाइम हो सकता है एविडेंस मिट गए हो, इसलिए हमें चीजें नहीं मिली।
तो मेडाइवल में हम आते हैं। अब मेडाइवल तो यहां देखिए परमार, इधर परमार है, इधर चंद है। टाइम पीरियड आपने देख लिया है। तो यहाँ पे ना उत्तराखंड में क्या था पहले, मैं आपको अगर मैप दिखाऊं तो ये दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लो। देखिए क्या है, पहला पार्ट, पहला वाला एकदम ये वाला पार्ट देखो आप, ये ठीक। तो ये वाला जो रीजन था पूरा, जिसको हम अभी गढ़वाल बोलते हैं, गढ़वाल। तो पहले ये चमोली, ये जिले थोड़ी ना थे बने हुए। मैं तो आज के जिले के हिसाब से फिर भी इस पे कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूं, लेकिन ये ड्रॉ करना बहुत रिस्की है, क्योंकि कुछ भी कह नहीं सकते ना पर्टिकुलर। लेकिन आप मोटा मोटा समझो इसको विथ पिंच ऑफ सोल्ट। तो इधर क्या था, इधर अगर आप देखते हो तो यहाँ अलग अलग गढ़ थे, छोटे 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 गढ़ थे। गढ़ मतलब क्या कि भाई अपने अपने राज्य थे। सिंपल सी एक बात आपको बताऊं कि भाई ये एक राज्य है, ये अपना एक राज्य है, ये अपना एक राज्य है, ठीक है। इस तरीके से था पूरा। मैं बना देता हूं इसको, क्योंकि ये आपको फिर बाद में काम आएंगे जब अजय पाल आएंगे, ठीक। ठीक, ये अलग अलग गढ़ थे यहाँ पे। इसी में से एक गढ़ था, उसका नाम था चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़। अब यह इनका जो एक शासक था, जो राजा था, उसका नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप। अब भानु प्रताप क्या करता है, एक दिन भगवान विष्णु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यार देख तेरे ना बच्चे नहीं है। ये बहुत परेशान रहता था कि यार मेरे कोई भी बच्चा नहीं है, और आने वाले टाइम में जो मेरा राजपाट है उसको संभालेगा कौन, सिंहासन को कौन संभालेगा। यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो सपने में भगवान विष्णु आते हैं और बोलते हैं कि तू टेंशन काहे ले रहा है, हम हैं तो हम देख लेंगे इसको। तो अब इसके दिमाग में बात घूम रही है कि यार भगवान ने बोल दिया है, और इधर के जो राजा हैं कुमाऊं में और गढ़वाल में, ये जो कुमाऊं और गढ़वाल, इसमें यही अंतर है कि यहाँ के जो राजा हैं उनमें डिविनिटी की थ्योरी चलती है कि ये क्या है, देवतुल्य होते हैं, इनको देवता ही मानते हैं, देवता मानते हैं। यहाँ पे कोई देवता नहीं मानते। तो आपको बाद में पता चलेगा मार काट बहुत होगी इधर, जो भी आएगा मार देगा, काट देगा, अपने बाप को, अपने चाचा को, अपने बेटे को, सबको मार काट बहुत चलेगी इधर। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं मानते। अगर भगवान मानते तो क्या इनका बेटा इनको मार सकता था? नहीं मार सकता था। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देवता की ज्यादा थ्योरी चलती है। तो भानु प्रताप जो एक प्रतापी, तो भानु प्रताप प्रतापी शासक, भगवान का ही एक तरीके से अवतार इनको मानते थे। तो एक दिन क्या होता है कि भगवान विष्णु इनको दर्शन देते हैं। तो अब भानु प्रताप है, उन्होंने रात को सपना देखा। सपना देखने के बाद उन्हें पता चला कि यार भगवान विष्णु ने मुझसे बोल दिया है कि चलिए मैं देख लूंगा राजपाट, तो मुझे टेंशन है नहीं कुछ भी लेने की। लेकिन यार ऐसे कैसे भगवान देख लेंगे, कोई मैसेंजर तो आएगा ना उनका। तो मैसेंजर आ जाता है। मैसेंजर कैसे आता है आप समझो, ये इंडिया है, ठीक, ये उत्तराखंड है। तो यहां से गुजरात से, गुजरात, और गुजरात पहले आसपास का रीजन भी, राजस्थान भी है। तो यहां से एक व्यक्ति आता है, ठीक, यात्रा पे। किस चीज की? बद्रीनाथ की यात्रा पे। बद्रीनाथ की यात्रा पे इस टाइम बद्रीनाथ। तो भगवान बद्री विशाल का यहाँ पे मंदिर भी है, आप सबको पता होगा। तो उसी के ये एकदम क्लोज रहते थे, पास में थे। तो विष्णु भगवान पे आस्था भी थी। यहां से आते हैं कहाँ? बद्रीनाथ दर्शन करने। अब भाई कोई बाहर जाता है तो रास्ता भूल ही जाता है ना। पहले कोई जीपीएस ये सब मैप वूप थोड़ी ना थे। तो वो रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटके तो उन्हें बाय लक भानु प्रताप ही मिल गए और पूछते हैं कि मुझे बद्रीनाथ मंदिर जाना है। अब अगर बद्रीनाथ मंदिर जाना है, एक आया है कोई राजा सा ही है, बढ़िया एकदम लंबा तगड़ा चौड़ा, अच्छा लग रहा है देखने में इन्हें। तो इन्हें लगा कि यार ये तो साक्षात भगवान विष्णु है,
इन्हें रास्ता मंदिर का क्यों बताना, इन्हें तो सीधे सिंहासन पे लेके चलो। तो इन्हें लगता है कि यार मैंने जो सपना देखा है ना, आज मेरा सपना पूरा हुआ। ये साक्षात भगवान विष्णु ही है जो अवतार लेके इस तरीके से मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, तो इनको मंदिर में क्यों लेके जाना, मंदिर में तो है ही, पहले इनको सिंहासन की तरफ लेके चलते हैं, अपना रथ सिंहासन की तरफ मोड़ो पार्थ, ऐसे कुछ करके भाव आए इनके। तो ये ले गए सीधे अपने सिंहासन पे और जाके इनको बैठा दिया कि चलिए आज से ये गद्दी आपकी। अब ये व्यक्ति ये खुद सोच रहा है कि यार ये मैं तो मतलब भगवान से पहले मांगने आया था, भगवान विष्णु से, बद्री विशाल से, इन्होंने तो मांगने से पहले ही सब कुछ दे दिया है। तो इन्होंने अपना पूरा राजपाट एक व्यक्ति को दे दिया, व्यक्ति का नाम था कनकपाल। कनकपाल 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 और ये स्थापना करते हैं किसकी, परमार वंश की, परमार वंश। फिर ये सोशल डिवीजन भी बनाएंगे, बहुत काम करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ करके जाएंगे। लेकिन यहां से कनकपाल राजा, और अब राजा ये हैं, ठीक है, ये राजा है कनकपाल, और यहां से एक तरीके से पाल वंश या परमार शासन यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसी के बाद बहुत सारे पाल, जगत पाल, बहुत अलग अलग पाल आएंगे। उसी में एक आएंगे अजय पाल, अजय पाल, अजय पाल। और अजय पाल इन सारे गढ़ों को, ये जितने भी गढ़ थे, ये 52 गढ़ थे टोटल, ठीक, ये इन सबको जीत लेंगे और ये पूरा एक अखंड भारत या अखंड गढ़वाल बनाएंगे, ठीक, गढ़वाल। तो ये बनता है गढ़वाल। लेकिन कनकपाल और इनके बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग शासक आते चले जाएंगे, उसी में से आएंगे आपके अजयपाल, ये इसको जीत के पूरा एक गढ़वाल बनाएंगे। और ये कहानी फिर आगे बढ़ती जाएगी 1790 तक। उसके बाद फिर गोरखा आएंगे, गोरखा के बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट। तो गढ़वाल का ये है। अब इधर क्या था, अभी हम पढ़ेंगे, एक एक राजा को पढ़ेंगे कि भाई कनकपाल थे, फिर उन्होंने क्या किया, साहित्य क्या लिखा गया, समाज क्या था। ऐसे ही अजयपाल और जितने भी पाल जो शाह थे सबको हम देखेंगे, ठीक। लेकिन ये आपके दिमाग में एक ओवरव्यू बना। अब इसके बाद मैंने आपको ये थोड़े टाइम पहले बताया था कि देखिए इनकी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, ऐसा बोलते हैं, बागेश्वर में। मतलब अभी नहीं होती है, पहले ही हो चुकी होती है। एक ब्रांच इनकी कत्यूरी में रह रही थी, कत्यूरी घाटी में, ठीक। तो यही सबको यहाँ पे रूल कर रहे थे धीरे 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 इस तरीके से। तो एक राजा था आखिरी, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव को ही मानते हैं कि ये आखिरी शासक था, ब्रह्मदेव था, ठीक है। अंतिम शासक ऐसा बद्रीदत्त पांडे बोलते हैं, बीडी पांडे साहब बोलते हैं कि कौन थे, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव की क्या थी, एक बेटी थी, बेटा कोई था नहीं, लेकिन शासन किसको देना है, बेटे को देना है। तो होगा क्या, इनके साथ भी वैसे ही होगा कि देखिए ये आए थे कहां से, गुजरात से, एक आएंगे अपने यूपी से। यूपी कहां, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी जोशी आपने सुना होगा, वहां से आते हैं, ये इधर यात्रा पे आते हैं, तो इनकी यात्रा भी सफल रहती है, ठीक। और जैसे ये आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यार ब्रह्मदेव जो थे वो इनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत तगड़ी थी। अब पहले राजा क्या है, शक्ति, ताकत, बल, उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। बाकी आज के टाइम पे जैसे पैसा, धन, दौलत, वो तो था ही उस टाइम पे, लेकिन जिस पे होगी वो ऐसे क्यों ही आएगा। सिंपली क्या है कि भाई इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होके अपनी बेटी की शादी करने का इनको ऑफर देते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत पहले से ही पैसे वाले थे, अगर कोई पैसे वाला है, राजा है, शासक है, तो वो फिर यहाँ आके शासक क्यों बनेगा। मान लीजिए अभी योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आ जाए उत्तराखंड में, कोई बोले कि चलिए उत्तराखंड के आप सीएम बन जाइए, तो वो क्यों ही बनेंगे, क्योंकि भाई उनके पास पहले ही और बड़ा स्टेट है, वो क्यों बनेंगे। हाँ, आप अगर यूपी से डिप्टी सीएम या फिर किसी और को, जो कोई और भी व्यक्ति होंगे, मान लीजिए जो बीजेपी के या फिर कांग्रेस के किसी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कम से कम, आप उनसे बोलते हो कि आइए इधर आके सीएम बन जाइए, तो वो अलग स्टेट में जा भी सकते हैं, है ना। आप समझ गए ना। मीन्स कुछ लोग बोलते भी हैं कि ये पैसे वाले थे, सब चीज सही थी, लेकिन अगर सही होती तो यहाँ के राजा क्यों बनते। तो ये आते हैं,
आके यहाँ पे बेटी से शादी होती है, शादी होती है तो मतलब ये भी इनके बेटे बन जाते हैं, बेटे बनेंगे तो अब शासन करेंगे, गद्दी पे बैठेंगे, और गद्दी पे जब बैठते हैं तो ये चंद वंश की स्थापना करते हैं। चंद, अब चंद वंश की क्यों करते हैं भाई? ऊपर तो ब्रह्मदेव लिखा हुआ है, ब्रह्मदेव है, चंद कैसे आ गया? क्योंकि इनका नाम था सोमचंद, सोमचंद। ठीक, लगभग 700 एडी भी बोल देते हैं कुछ लोग, कुछ 770 भी बोलते हैं, तो टाइम में डिफरेंस है, लेकिन आपको इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। सोमचंद गद्दी पे बैठ जाते हैं और चंद वंश की नींव यहां से रखी जाती है, और फिर स्टार्ट होता है अपना चंद वंश। चंद वंश, चंद, यहाँ पे चंद वंश आपका स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो गढ़वाल और चंद, फिर यहाँ पे सोमचंद, ठोहरचंद, अलग अलग जगत चंद, दुनिया भर के फिर ये जितने शासक हैं सब आएंगे, सब यहाँ पे राज करेंगे। ठीक, ये चंद वंश की यहाँ पे स्थापना हमने करा दी है। ठीक, अब लेकिन एक बात ये है ना कि आप एक चीज समझो, ये गढ़वाल पे यहां से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करके पूरे गढ़वाल को इन्होंने लिया। जैसे ही सोमचंद आएंगे तो क्या सोमचंद सिर्फ पूरे उत्तर यहाँ पे कुमाऊं में राज करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे? तो पूरे कुमाऊं में राज ना करके एक छोटे से ही क्षेत्र में ये राज करते थे, उसका नाम मैं बताता हूं आपको। तो इसको आप धीरे धीरे कम कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शासक चल रहा है अब उनके आपको नाम लिखने हैं। देखिए धीरे धीरे क्या करेंगे, चंदवंश पूरे इसको अपने अंडर में ले लेगा। जैसे शुरुआत यहां से हुई गढ़वाल की, लेकिन अजय पाला इन्होंने सबको जीत लिया, ऐसे ही यहां भी इनकी शुरुआत होगी इधर चंपावत के एक राजबुंगा, ये एक क्षेत्र था या एक साम्राज्य बोल लीजिए छोटा सा, राजबुंगा। तो आप पूरी इसकी समरी बनाइए पहले, राजबुंगा, राजबुंगा। यहाँ पे ये इधर आते हैं, इधर रूल करते हैं, और फिर यहाँ पे कीर्ति चंद वगैरह जब आएंगे ये पूरे चंदवंश या फिर पूरे एरिया में कमांड अपनी कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे जब सोमचंद आते हैं तो ये राजबुंगा यहाँ पे किला बनवाते हैं, तो वो हम हिस्ट्री में देखेंगे ही। लेकिन यहाँ पे सिर्फ राजबुंगा ही नहीं था, अलग अलग सत्ताएं थी यहाँ पे, आप उन सत्ताओं को जरूर लिखना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे नाम सुना होगा अस्कोट, अस्कोट है ना, तो यहाँ पे अस्कोट था एक, तो इसको चलिए पहले डार्क कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये अस्कोट है, थोड़ा ऊपर होगा ना, इसमें मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, अस्कोट, ये अस्कोट है, अस्कोट। तो यहाँ पे अस्कोट एक अपना राजवंश चल रहा था। ऐसे ही दो और थे यहाँ पे, सोरा और सिरा, सिरा और सोरा। सिरा, सीरा और सोरा, दो वंश ये हुए। तो दो, एक तीन, एक चार राजबुंगा। और क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, पहले आप ये बस वंश आप पूरे बना लो। ठीक, इसको भी चलिए इरेज कर देते हैं। हम मैप से ही पढ़ेंगे पूरा ना, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा सारा। तो राजबुंगा, सिरा, सोरा, अस्कोट, यहाँ पे खस राज कर रहे हैं। खस, खस तो देखिए पूरे उत्तराखंड में थे ही पहले से, बस क्या है बेचारे कभी सिमट जाते हैं कभी आगे बढ़ जाते हैं, इतना ही अंतर आएगा। खस, खस, यहाँ पे खस थे। ठीक, नीचे यूपी वाली साइड में ये जो पूरा तराई वाला रीजन है, तो यहाँ पे थे आपके कौन, उनको छर वाता बोलते थे। ठीक है,
6 लिख लेना, याद हो जाएगा ऐसे, 6 नंबर जहां है छरबाता। क्योंकि यहाँ पे ना आप देखो यार, बारिश तो पड़ती ही है इधर, पानी भी बहुत रहता है, तो आपको आज के टाइम पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छाता लेना पड़ेगा। तो छाता, ठीक, 6 छाते ले लेना, बस इस तरीके से याद रखो इसको। अब आप और इसके ऊपर पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कत्यूरी या बैजनाथ वाले कर ही रहे हैं, कत्यूरी खत्म नहीं होंगे ना, थोड़े थोड़े बहुत तो रहेंगे। इधर बीच में कत्यूरी ये राज कर रहे हैं इधर, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे बीच में इस वाले रीजन में, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे डोनी कोट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे, एक 9 थे इसमें, एक 9 थे, 9 नवा क्या है इसमें, नवा इधर है यार, ये गंगोली हाट, ये छोटा सा जो जगह बची है गंगोली हाट, गंगोली हाट, ठीक। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे राज कर रहे थे, अलग अलग थे। यहाँ से शुरुआत करते हैं सोमचंद राजबुंगा से, फिर पूरे को इसको जीत लेंगे। तो ये पूरा एक चंद्रवंश का पूरा ग्राफ बन जाएगा, कभी इससे लड़ाई होगी, कभी इसके 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 इस तरीके से, ठीक है। तो एक टाइमलाइन आपके दिमाग में बसी, मैं फिर से एक बार टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8 8 8 से 1 8 याद हो जाएगा। ऐसे ही 7 700 लिख लो या फिर 770 लिख लो, यहां से लेके, लेकिन लिखना आपको 1790 तक ही है, ठीक। यहाँ पे चंद है, यहाँ पे परमार है, दोनों की एकदम जो पूरी बिसात है वो बिछ चुकी है। आप बस अब इसके बाद हमें एक एक को पढ़ना है और समझते हुए चलना है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, ज्यादा आपको मल्टीपल रिवीजन ये सब नहीं, एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन सही से पढ़ना। अब जैसे देखिए, मुझे कैपिटल आपको याद करानी है, तो कैपिटल इसी वीडियो में आप याद करो, और हम जो रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस क्या मुझे पढ़ाने के लिए, देखिए अभी मैंने देखा जो परीक्षा वाणी है उसमें तो कुछ भी काम का नहीं है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं है काम का, कुछ फैक्ट है उसमें अलग से, वो हम कवर करेंगे इसमें, लेकिन उसमें उतनी मजेदार नहीं है। उससे अच्छी तो एक बुक आती है हिंदी में ही है, GS रावत या MS रावत करके थी, उसमें थोड़ा सा सही से एटलीस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं उसके पेज यहाँ पे रख के साथ में मैप ये बना के या फिर इंपोर्ट करके उसके साथ पैरेलल हम पढ़ते चलेंगे, पूरी चीज मैं आपको समझा दूंगा। आपको अगर वो बुक के पेजेस चाहिए तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। तो हिस्ट्री कोई ऐसा नहीं ना कि एक ही सब्जेक्ट से, मतलब एक ही बुक से आपको सारी चीजें करनी है अच्छी से, जिसमें जो अच्छा दिया हुआ है हमें वो पढ़ना है। और उसके भी बाद आपको ये चीज पता तो चल ही रही होगी कि बुक एक अलग चीज है, जो ये पढ़ाया जा रहा है आपको ये बिल्कुल अलग चीज है। ये बुक में भी आपको कहीं कहीं एक फ्रेगमेंटेड कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पूरा कंसोलिडेशन है, ठीक। तो पहले एक बार राजधानी याद कर लो। देखिए इनकी राजधानी तो चांदपुर गढ़ ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए 1512 में ये आपका चमोली है, हम पौड़ी आ जाते हैं श्रीनगर यहाँ पे, कब, 1512 में। फिर उसके बाद 1517 में, मीन्स 5 साल बाद, ये पास में ही श्रीनगर, श्रीनगर। उसके बाद आपकी कैपिटल, आप देखो इधर टिहरी आ जाती है आपकी कैपिटल, टिहरी, टिहरी में ही आपका इधर नरेंद्र नगर, प्रताप नगर आता है पहले, प्रताप नगर, और फिर एकदम ऋषिकेश के पास में क्या है, नरेंद्र नगर, जहां पे आपकी पुलिस की भी ट्रेनिंग होती है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको नाम और डेट वगैरह मैं इसमें लिख पाऊं, फिर आपको याद रहेगा। तो एक चीज आप समझ रहे हो, सीक्वेंस, आप इसको समझो कि देखिए पहले कैपिटल इधर आई, फिर इधर, फिर इधर, 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 तो मतलब ये नीचे उतर रही है। इस तरीके से अगर थोड़े टाइम और ये शासक राज करते तो हो सकता है ऋषिकेश ले आते, उसके बाद
ऋषिकेश से आगे इधर हरिद्वार भी लेके आ सकते थे, और आगे चल के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, उधर भी कैपिटल पहुंच सकती थी। ठीक, चलिए, तो अब आप एक बार डेट लिख लो, क्योंकि ये मैं चाहता हूं आपको कि याद रहे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए पहले तो ये इनकी कैपिटल थी, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, चांदपुर गढ़ी। फिर 1512 में, 1512 में क्या नाम था? अजयपाल। फिर उसके 5 साल बाद 1517 में आपकी कैपिटल श्रीनगर। फिर ऐसे ही आपकी कैपिटल 1815 में जब गोरखा, तो टिहरी। फिर ऐसे ही 1877 में प्रतापनगर, और 1925 में 1925 में नरेंद्र नगर। ठीक, ये 1800 कर दिया मैंने, इसको इरेज करूंगा तो ये मिट जाएगा, इसको 19 कर लेना ना, 1925 में। ठीक, अब आप इधर आ जाइए, देखिए ये क्या है? ये तो शुरुआती कैपिटल है आपकी, कैपिटल। उसके बाद हम लेके आते हैं 1512 में, कहा? देवलगढ़, देवलगढ़। फिर उसके बाद 1517 में हम कहा लेके आते हैं? श्रीनगर। उसके बाद 1815 में टिहरी, 1817 में प्रतापनगर, और 1925 में नरेंद्रनगर। ठीक, ये आपका सिस्टम है। तो यहाँ के राजा, इधर के राजा, टाइम, कैपिटल आपको पता चल गया। अब फिर एकदम बेसिक जो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो सत्य नहीं था, अर्ध सत्य था। उन्होंने बोला था कि जो अभी लोग रह रहे हैं पहाड़ पे, वो पहाड़ से तो है ही नहीं, वो तो बाहर से आए हुए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई इलाहाबाद से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, इस तरीके से उन्होंने कुछ बोला था। शायद अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, स्टेटमेंट शायद मुझे अभी याद नहीं होगा, क्योंकि काफी पुरानी बात है। तो उनकी बात देखिए जो सत्य है। आप ये बोलिए कि वहां से जो राजा थे वो वहां से कुछ आए हुए हैं, आके यहाँ पे राजा बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पहाड़ पे लोग नहीं रहते थे। पहाड़ पे तो पहले से ही ये लोग रह रहे हैं भाई, पहाड़ी तो पहले से ही पहाड़ का है, पहाड़ पे ही रह रहा है, पहाड़ पे ही जीता है, पहाड़ पे ही मरता है, उसकी कोई बात ही नहीं है। कोई सत्ता में राजा आ जाएगा बाहर से, तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर ही हो गया सब कुछ, ये सत्ता पे आया। ये तो आप देखो कि यहाँ के लोग कितने टॉलरेंट हैं कि उन्होंने किसी और को भी जो दूसरी जगह से आया उसको भी अपना राजा स्वीकार किया, उसकी वैसी ही सेवा की। तो ये बात होनी चाहिए, वरना अगर कोई राजा नहीं आए तो क्या यहाँ पे लोग ही नहीं रहते? रहते ना, यहाँ भी लोग रह रहे थे, वो भी रहते। लेकिन जो आधा सत्य है या फिर जो अधूरा थोड़ा बहुत उन्होंने बोल दिया स्टेटमेंट, उसके लिए उनको सजा मिल गई है। सजा क्या? उनकी जो वित्त मंत्री का पद था वो चला गया है। ठीक, चलिए, तो आपको ये समझ में आया किस हिसाब से है पूरा सिस्टम। अब हम एक वंश को स्टार्ट करेंगे, वो है अपना चंद वंश। चंद वंश, हम चंद वंश से स्टार्ट करते हैं, चंद से, और फिर चंद के बाद परमार में आएंगे, और परमार से फिर हम गोरखा का, देखिए चंद, चंद के बाद परमार। मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं, परमार के बाद हम पढ़ेंगे गोरखा, गोरखा के बाद हम ब्रिटिश। ठीक, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम चंद से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है, इसी तरीके से आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो फ्री इनिशिएटिव है इसको हम और ज्यादा और अच्छे से और टाइम लगा के पूरा कर पाए।